बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तर जबर के बावजूद कराची निकल आया। यानी कराची से जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कराची ने वही किया। कराची ने साबित किया कि कराची के लोग बहादुर हैं, दलेर हैं, उसूल पसंद हैं और वो जबर के साथ ही नहीं है बल्कि वो इंसाफ के साथ खड़े, वो मजलूम के साथ खड़े। कराची ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी नुक्ता नज़र से सबसे बड़ा मजलूम इमरान खान है और मजलूमों की सबसे बड़ी आवाज़ भी इमरान खान है। इमरान खान के साथ ही कराची में आए और जिस तरीके से पहले उनका इस्तकबाल किया गया, यानी मैं एक देख रहा था क्लिप, वो क्लिप बड़ा अजीब था। उसके अंदर बलूची पगड़ी थी, सिंधी अजरक थी और सिंधी लोग मौजूद थे और पंजाबी गाना था और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ वजीर आला था। यानी कैसे इमरान खान ने चारों सूबों को इकट्ठा कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, पगड़ी बलूचिस्तान की, अवाम सिंध की और गाना पंजाबी नकदा कोका। ये इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो दिया है। ये आपको किसी और पार्टी में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दौर था ऐसा जब बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ था ज़िया उल हक के मरने के बाद, तब ऐसा लगता था कि एक औरत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। वो दौर था। उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता हो। नवाज शरीफ कभी भी जीटी रोड से बाहर नहीं निकल सका। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गया तो एक दो जिलों तक महदूद रहा। नवाज शरीफ बड़ा नहीं हो पाया, कहीं भी नहीं जा पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनजीर भुट्टो के बाद वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। सिंध ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मज़ार कायद के इर्द गिर्द जिस लेवल की फसायत की गई है ना, ये सिंध हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कायद-ए-आज़म के साथ जो किया था वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें अपना कारोबार, अपनी कुर्सी, अपना पैसा, अपना इक़्तिदार, अपना इख्तियार, उसके बाहर तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ढीठ है ये लोग, बहुत ढीठ है। कई दहाइयों से यही कर रहे हैं। यही इन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ किया था। जिन्होंने कायद-ए-आज़म को नहीं बख्शा वो कायद-ए-आज़म के मज़ार का एहतराम करेंगे। बेशर्मी का एक कंबल है जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है कई दहाइयों से। अब कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाहर जिस लेवल की फसायत की जा रही है, ये तो देखो मज़ार किसका है। जो जमहूरियत की सबसे बड़ी आवाज़ था, बाबा कौम का मज़ार है, जो इंसाफ की बात करता था, मसावात की बात करता था, जमहूर की बात करता था। ये उसका मज़ार है जिसने पाकिस्तान बनाकर दिया। और उसके मज़ार के बाहर गैर जमहूरी हरकतें, उसके मज़ार के बाहर फस्तायत, जबर, जुल्म, लोगों पे तशद्दुद, आंसू गैस। और ये कर कौन रहा है? सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे। ये मिलकर ये कार्रवाई डाल रहे हैं। जो गंद इन्होंने मारा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पहले ना बड़े शौक से पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे फेयर एंड लवली लगाई। ये क्रीम होती है चिट्टा करने वाली, तो पीपल्स पार्टी ने बड़े शौक से अपने मुंह पे ये ब्यूटी क्रीम लगाई। लेकिन फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे, पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे चेरी ब्लॉसम मल ली। जबरदस्त किस्म की पॉलिश इन्होंने अपने मुंह पे कर ली। ये है इनकी टोटल औकात जो इन्होंने किया। इन्होंने कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुनसान रस्तों पे डाल दिया और आज बाबा कौम की रूह को तकलीफ दे रहे हैं और कराची के अंदर दे रहे हैं, मज़ार कायद के करीब दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शहरियों ने, कराची के शहरियों ने वही किया जो कायद-ए-आज़म का नजरिया है। उन्होंने वही किया कि जुल्म और जबर के खिलाफ हम खड़े होंगे, जैसे हम हमेशा खड़े होते रहे। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी, वो आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी मैदान में आए। देखिए ना, जाली हुकूमत है, सब जानते हैं जाली है। सिंध हुकूमत भी जाली है, बलूचिस्तान हुकूमत भी जाली है, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल ही जाली है। सिंध में तो चलो पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत वोट पड़ जाता है, बलूचिस्तान में तो वोट ही कोई नहीं है इनका, इनकी वहां भी हुकूमत बना दी। पंजाब में PMLN का वोट खत्म हो गया। लाहौर में वो सीटें सारी आ रही हैं। यानी लाहौर की टोटल मिला के 44 सीटें हैं सूबाई और कौमी असेंबली के हल्कों की, और उन सारी सीटों में से PMLN जो ठीक सीटें जीती है वो 3 है, बाकी सारी वो हार गई है। तो ये है जनाब इनकी टोटल औकात। जो कुछ इन्होंने देखा ना असल में गुज़िश्ता 48 घंटों में, उसने खौफजदा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को भी। पहले इनका अंदाजा ये था कि फ्री हैंड दे देंगे, कोई नहीं निकलेगा, कोई ज्यादा खाप नहीं पड़ेगी, कोई ज्यादा रोला नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, उसके बाद हम PTI को गंदा करेंगे। लेकिन इनको अंदाजा ही नहीं था। ये बेवकूफ लोग हैं ना, इनकी असेसमेंट हमेशा गलत हो जाती है। जब ये इमरान खान को निकाल रहे थे ना ओहदे से, तो उस वक्त एक जर्नैल और एक ब्रिगेडियर सारे मीडिया वालों को, सारे सियासतदानों को और लोगों को बुलाकर वो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान खत्म हो गया, 7% उसकी मकबूलियत बाकी रह गई है, 93% पाकिस्तान में हम एस्टेब्लिशमेंट मकबूल हैं, इमरान खान खत्म हो गया। और तब इनको अरशद शरीफ ने भी ये बताया, मैंने भी बताया, साबिर शाकिर ने भी बताया, हम सब ने इन्हें कहा कि यार बंदे बन जाओ, ना करो, ये फंस जाओगे तुम लोग, तुम्हें ग्राउंड के ऊपर लोगों के जज्बात का पता नहीं है। इन्हें आज भी नहीं पता था। इन्हें लगा कि शायद कराची नहीं निकलेगा, लेकिन कराची जिस तरीके से निकला उसने इनकी रातों की नींदें हराम कर दी। फिर इन्होंने रास्ते बंद किए। अब ये कहते हैं जनाब कि जो रास्ते बंद हुए ना, वो ट्रैफिक जैम हो गई थी। भाई जगह जगह पे वो हसनैन रफीक साहब ने रुक के पुलिस वालों के इंटरव्यू लिए, उनसे पूछा कि रास्ता क्यों बंद किया, तो उन्होंने कहा जनाब रास्ता बंद किया हुकूमत के कहने पे, हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हमने रास्ता बंद किया है। कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए, जो रास्ते खुलवाए गए हैं उनमें क्रॉस कंटेनर खड़े हुए थे, कोई ट्रैफिक जैम नहीं हो रही थी, आगे सारी सड़कें खाली होती थी। फिर 1-2 किलोमीटर आगे जाते थे, फिर रास्ते बंद हो जाते थे। तो हर इलाके के SHO को, SP को ये ड्यूटी दी गई कि जब तक ये लोग कराची पहुंचे, जगह जगह रास्ते बंद करो, इन्हें कराची नहीं आना चाहिए। वो उनकी हिम्मत है कि वो सुनसान सड़कों पे चले गए, वो ऐसे इलाकों में घुस गए, कच्चे पक्के से हो गए, किसी ना किसी तरह वो लोग पहुंच गए और वो कराची पहुंचे। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं, तो जलसा तो होगा, ये तो सुहेल अफरीदी ने कहा था। तो पठान ने जो बात की है वो बात पूरी कर रहा है।
अच्छा, जलसा जो है ना, ये अगर सारी हरकतें ना करते, गंद ना मारते, तो ये एक नॉर्मल चीज रहती है, एक जलसा हो जाता। पीटीआई ने पहले बहुत बड़े बड़े जलसे किए, उनमें से एक और बड़ा जलसा हो जाता, या बहुत बड़ा जलसा हो जाता, एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को मिल जाता। लेकिन जो मोमेंटम एस्टेब्लिशमेंट की इन हरकतों ने दिया है ना, जो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर गंद मारा है, उसके बाद जो मोमेंटम मिलेगा इमरान खान साहब को, वो उससे पहले कभी नहीं मिलना था। ये ना कुछ लोग कहते हैं कि डाकुओं का और डफर्स का एक अलायंस है। डाकू वो कहते हैं जी पॉलिटिकल लोगों को जिन्होंने डकैतियां मारी हैं, बड़ी बड़ी कमीशनें खाई हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका। और डफर से कहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जर्नल लोग हो गए, इनको अकल ही कोई नहीं, इनको पता नहीं सियासत कैसे होती है। तो इनका जो अलायंस है ना, उसकी वजह से इमरान खान साहब को बहुत फायदा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसे बहुत फायदा हुआ, और एक बड़ा जलसा होने की बजाय एक बड़ी तहरीक शुरू हो गई है। और पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे जो फेयर एंड लवली लगाई थी, वो फौरी तौर पर चेरी ब्लॉसम में तब्दील हो गई है। बस इनकी यही औकात रह गई है। और ये बेवकूफ समझते हैं कि हमेशा ये जर्नैलों के जूतों और तस्मों के साथ लटक के इक़्तिदार में आते रहेंगे। तो ये बात याद रखो बेवकूफो, कि ये जर्नैल हमेशा आपको अपने जूतों के साथ लटका नहीं पाएंगे। एक वक्त आएगा इनके लिए खुद भी चलना मुश्किल हो जाएगा गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ते पे। इन्हें कौम इस ट्रैक पे डाल देगी जो असल ट्रैक है, और उसके बाद फिर आपको कौम के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो होगा तुम सबका यौम हिसाब। जिस दिन कौम एस्टेब्लिशमेंट को सीधा कर देगी, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कहां जाएंगी? तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया नादरीन, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, मार कुटाई हो रही है, लोग कंटेनर उल्टा रहे हैं। और मैंने कुछ मनाजिर देखे कि अवाम ही अवाम है, सारी सारे हर तरफ से लोग रुकावटें तोड़ के निकल कर आ गए। 20-20, 30-30, 50-50 के काफिलों में लोग पहुंचे, और वो सैकड़ों और हजारों बनते गए। यानी ये तुर्रा इम्तियाज जो है ना, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हासिल है कि हजारों वाली मूवमेंट को लाखों में कैसे तब्दील करना है। कमाल कर दिया है इन्होंने। जो काम सोहेल अफरीदी अकेला नहीं कर सकता था, वो काम कराची में मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हरकारों ने और सिंध हुकूमत ने मिलजुल कर दिया है। देखिए अब होगा क्या। एक तो आप ये याद रखें कि जो मोमेंटम चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से और सिंध से, वो उन्हें मिल गया। अब अगर सिंध और कराची की क़यादत इसको कैश करे और कंप्रोमाइज होने से अपने आप को, अपने लोगों को बचाए, वहां बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और ये उनके काम की वजह से है, उनकी दिन रात की भागदौड़, उनकी कुर्बानियों की वजह से है कि आज कराची के अंदर लोग खड़े हैं। तो अगर ये लोग इसको कैश कर गए ना, इस टूर को, तो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठेगी, और स्ट्रीट मूवमेंट में इनका सबसे बुनियादी किरदार हो जाएगा। अब इन एक्टिविटीज के बाद 8 फरवरी को सिंध में शटर डाउन हड़ताल, वो कैसे नाकाम हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग हुकूमत से तंग है। हुकूमत की हरकतें ही ऐसी हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर चीनी हो या आटा हो, सब में कीमत बढ़ गई है। बिजली हो या गैस हो, हर चीज में कीमतें बढ़ रही हैं। तो किसी चीज की कीमत कमी नहीं हो रही। और ये क्यों हो रहा है? हुकूमत नालायक है, ना अहल है, पैसे इकट्ठे करने की काबिलियत नहीं है, कुछ कमाई कर नहीं सकते, लिहाजा आवाम की जेबें टटोल रहे हैं, और जो बचा कुछ आवाम के पास थोड़ा बहुत पैसा रह गया वो उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। अब होगा ये नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बता दूं, पीपल्स पार्टी के पास ना कुछ औरतें हैं, बड़ी चालाक औरतें। अब इन औरतों को छोड़ा जाएगा टॉक शोज के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने। ये आकर कहेगी जी पीटीआई ने तो कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानियां तो हमने दी हैं, ये तो 4 डंडे पड़े हैं तो मुंतशिर हो गए, ये तो बंदा ही कोई नहीं निकला, ये तो ट्रैफिक जैम थी, पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, हमने इनको फ्री हैंड देकर देखा, कुछ नहीं कर सकते। ये इस किस्म की बातें कुछ औरतें आएंगी और वो करेंगी। इनका जवाब भी ना औरतों को ही देना चाहिए। और जिस टॉक शो के अंदर ये औरतें आए, मेरा मशवरा इनके मुकाबले में अवाम की जानिब से भी औरतें ही जानी चाहिए, ताकि वो जाएं और जाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि ये फौरी तौर पे औरतें जो है ना, ये औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं। खुद ये एक लेवल से नीचे गिरती हैं, बार बार उस लेवल को क्रॉस करती हैं, लेकिन जैसे ही मुखालिफ जवाब देता है तो ये औरत कार्ड ले लेती हैं। लिहाजा ये जरूर करना चाहिए कि खवातीन को तैयार किया जाए, और इनके मुकाबले में, इन औरतों के मुकाबले में सिर्फ औरतों को ही भेजा जाए जो जाकर इनको जवाब दें। बहरहाल ये तो अब होगा। जो मर्जी कहती रहे एस्टेब्लिशमेंट, जो मर्जी कहती रहे हुकूमत, ये जो मर्जी औरतें ले आए, बंदे ले आए, कुछ भी करें, जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि अवाम कैसे आती है। अवाम का एक समंदर दिखाया, हर तरफ से लोग निकलते हुए दिखाए, मारे खाने के बावजूद लोग डटकर खड़े हैं, और जलसे से बहुत पहले जलसे का समा बन गया। कई रैलियां जो है वो उस तरफ को जा रही हैं, और रास्ते जगह जगह पे ब्लॉक होने के बावजूद लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तक इतना ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।